of so many other actors, a younger actress, and not to take the risk कि यार ये तो she comes with the baggage of चौटाला. तो ये जो इतना अलग किरदार है बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोजिट है. अगर मैं कुछ अलग नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा ना मुझे ना देखने वाली जनता को. और अमेज़न के साथ पुराना रिश्ता है, एक दिलदार प्रोड्यूसर, कमाल की कास्ट, कुछ नया करने की इच्छा. यूनिफॉर्म पहन के ना कुछ वाइब तो आती है यार कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट तो हूँ यहाँ पर ना. जब मुझे वर्दी उतारनी पड़ी तो आई वॉज क्राइंग. हाय, आप देख रहे हैं IWM बस स्टूडियोज. मैं हूं अंजुम शर्मा, ये है साकिब, कविता, सिद्धार्थ, और आप देखते रहिए IWM बस स्टूडियोज. और और हमारा देखिए शो कप्तान. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस. और आज हमारे साथ एक कप्तान की स्टार कास्ट. सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशंस. अरे so sweet, Thank कितने you. प्यार से So बोलते हो आप आप यार. very sweet. इतने प्यार से किसी ने बात नहीं की हमसे. सही आज. में हमें बहुत डांट के बिठाया है. क्योंकि अभी लास्ट इंटरव्यू में कविता क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी. अब जाके पता चला कि असली क्यूट क्या होता है. अब इसका तो ठीक है. इट्स अ होली ट्रिनिटी. तीन लोग हैं हम आपके अगेंस्ट साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि मुन्ना सब तुम तो ऐसे न थे. मैं अभी भी ऐसा नहीं हूँ. दोनों साइड खेलता है. कितना गंदा है. मैं तो आप ही की तरफ. हाँ बताओ आप मिनट छोड़ो. आप बताओ. मेरे 2 मिनट हो गए. साकिब जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब ये किरदार ऑफर हुआ था, वाज इट ऑलवेज यस और यू गिव अ सेकंड थॉट टू प्ले दिस कैरेक्टर? यस. No, जब किरदार ऑफर हुआ इंस्टेंटली यस Yeah. था. मतलब इंस्टेंटली यस मीटिंग में था. बट देन आई टुक 2 days टू फिगर आउट कि कब ये लोग करना चाहते हैं, कब मैं कर सकता हूँ. बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी साइंड ऑन द शो. सो और मुझे साइन करने के बाद भी कुछ 4-5 महीने लगे फॉर द प्रोजेक्ट टू फाइंड इट्स शेप, एवरीबडी टू बी कास्ट एंड ऑल ऑफ दैट. सो 2 दिन लिए मैंने. But once I finished reading everything, once I spoke to Jatin, our director, Yeah. he explained to me, and also seeing that he'd done cop dramas before and successfully so it just gave me confidence. And me and Harman are friends, and it's great when a friend of yours offers you work. It's a great feeling. True. So just all these factors made me say yes. बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे इंडस्ट्री में जब हीरो के जब कोई भी हीरो पुलिस का किरदार निभाता है तो एक ऑलरेडी इमेज क्रिएट हुआ है, तो उसको ही बरकरार रखना या उसके आसपास क्रिएट करना कितना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज सिंपल एक पुलिस का किरदार लोगों के मन में बैठ चुका है, वो कैसा दिखता है, कैसा आएगा, हाँ, उसकी but एंट्री कैसी होगी. अगर मैं कुछ अलग नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा ना मुझे ना देखने वाली जनता को. अगर मैं एक्टिंग की एक्टिंग करूंगा कि जो मैंने देखा है दूसरे पुलिस वालों ने, दूसरे एक्टर्स ने पुलिस वालों के रोल में किया है, तो आई डोंट नो इफ आई विल गो बैक होम हैप्पी. सो द एफर्ट ऑलवेज इज टू ट्राई एंड डू समथिंग यूनिक, डिफरेंट दैट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल. आर यू सक्सेसफुल एवरी टाइम? नॉट नेसेसरली, बट आई फील लाइक वो इंटेंट होना बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक आई कीप दैट इंटेंट विद एवरीथिंग आई डू. जी कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कितना खुशी हुआ फिर पहले से थोड़ा स्माइल ज्यादा करो ऐसे. हाँ. कितना खुशी हुआ आपको इस यूनिफॉर्म में वापस आकर? बिकॉज जब भी हम आपको ये किरदार में देखते हमने हैं, नई यूनिफॉर्म बनवाई उनके लिए इस बार. वो पुरानी यूनिफॉर्म नहीं है. हाँ, पुरानी फिट नहीं हो रही अब. तो जब भी हम आपको पुलिस के किरदार में देखते हैं तो पुरानी यादें तो काफ़ी ही ताज़ा हो जाती है. तो आपके लिए कितना अच्छा लगा कि ये किरदार में आना? आई डोंट थिंक कि हमने ऐसा रोल करते हुए एक महिला को देखा है, स्पेशली पुलिस के रोल में. जिस तरीके का किरदार ये है, जिस तरीके का रोल ये है. सो फर्स्टली वेरी आई एम वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डेफिनेटली FIR की एक इमेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरा जो बाकी काम है या मेरी जो फिल्में हैं या जो भी हैं, नो वन रिमेंबर्स और नो वन गिव्स मच ऑफ अ डैम. सो वो थोड़ा सा मेरे लिए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, कभी कभी सफोकेटिंग भी होता है. इट्स वेरी वेरी अनोइंग कि एवरीवन सेज कि नहीं हम तो आपको वर्दी में ही देखना चाहते हैं. कहीं ना कहीं जाके दिस बिकम्स वेरी स्टैग्नेटिंग फॉर एन एक्टर. तो एक तो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द टीम, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैड द ऑप्शन ऑफ सो मेनी अदर एक्टर्स, अ यंगर एक्ट्रेस, एंड नॉट टू टेक द रिस्क कि यार ये तो शी कम्स विद द बैगेज ऑफ चौटाला. तो ये जो इतना अलग किरदार है बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोजिट है ना. देखा ना आपने 2 एपिसोड यार. So firstly, I'm very, very thankful to the team because I'm sure
आई एम श्योर बहुत लोग होंगे चैनल में या प्रोडक्शन में या डायरेक्शन टीम में भी जो ये बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं उनकी तो इतनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज है चंद्रमुखी चौटाला की, तो लेट्स ट्राई समवन एल्स। एंड ये ऑब्वियसली जो बड़े अच्छे रोल्स होते हैं, पुलिस कॉप रोल्स, जब मुझे ये ऑफर होते हैं तो आई नो दैट दिस इज व्हाट इज ऑलवेज सेड। So I am extremely happy for the opportunity to get to play this never played ever before role. Yeah. अंजुम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ये किरदार आपको ऑफर हुआ था तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा इस किरदार के बारे में? पैसे। हाँ मतलब फैक्ट बढ़िया थे। फैक्ट और अमेज़न के साथ पुराना रिश्ता है, एक दिलदार प्रोड्यूसर, कमाल की कास्ट, कुछ नया करने की इच्छा और बहुत बढ़िया रोल था, कुछ पहले ऐसा नहीं किया है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो कुल मिला के बहुत ही ऐसा सुंदर कमाल लुक्रेटिव पैकेज गुलदस्ता था कि मैंने कहा यार ये इससे ज़्यादा आप खुशकिस्मत नहीं हो सकते कि कमाल की चीज़ जैसी चाहिए थी उससे ज़्यादा ही मिल गया। कैन वी से कि आपके लिए ग्रे शेड प्ले करना इजी हो गया है? इसीलिए मैंने इस बार ग्रे नहीं, ग्रे से थोड़ा आगे जाके कुछ किया है, ब्लैक एकदम। तो नहीं मतलब हाँ, ग्रे शेड इजी हो गया है या वैसे ही मार्केट आपको देखता है या वही चीज़ें आती हैं वो करेक्ट है, बट मैं थोड़ा ऐसा चाहता था कि इस बार आई गो ऑल आउट इन डूइंग समथिंग विच इज़ लिटिल एंटागनिस्ट वाले स्पेस में, बट उसमें थोड़ा एक अलग से कुछ लेयर्स हो, उसमें ह्यूमर हो, उसमें मज़ा कर सकें और थोड़ा अनप्रडिक्टेबल हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी और मैं इसीलिए मैंने उस चीज़ को करना मंजूर किया क्योंकि ये सब चीज़ें करने को मिली एंड आई ऑल्सो कुड पुश माई बाउंड्रीज फॉर। ट्रू ट्रू। सिद्धार्थ, हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपको इस किरदार में देखकर, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन यू इन अ चॉकलेट बॉय कैरेक्टर और इस बार काफ़ी अलग है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया कि ये रोल बहुत अलग है, ये पूरा का पूरा जॉनरा मेरे लिए बहुत अलग है, तो डेफिनेटली अगर मैं ऐसे कर पाया, ऐसे क्रैक कर पाया तो इट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी। एंड सेकेंडली इट इज़ Amazon MX प्लेयर। कविता जी और साकिब जी, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, जब भी पुलिस का किरदार प्ले करना होता है तो कितना आप दोनों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती है, पुलिस को रिप्रेजेंट करना है, आपको एक पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, तो कितना जिम्मेदारी बढ़ जाती है? 4 मिनट। देखिए मेरा तो पहली बार है, तो मैम के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्लेइंग अ कॉप, सो शी विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर इनसाइट बिकॉज शी इज़ प्लेड चंद्रमुखी चौटाला एंड DSP Preet. It's the first time for me, and especially the uniform, the first time to me. And while before getting onto shoot also, I was like, हाँ, I'll play like this, I'll ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा. But I don't know if you agree with this, but वो uniform पहन के ना कुछ वाइब तो आती है यार कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट तो हूँ यहाँ पर ना, कुछ फीलिंग तो आती है. I remember we were in Lucknow, I had a car जिसके बाहर लिखा हुआ था SSP Jwalabad, and I was crossing a police post going to the shoot. The cop there thought I was an actual SSP and he looked at me and nodded, and it just felt like, अरे यार ये तो सही हो रहा है जीवन में कुछ. So that feeling comes when that happens. You do feel a little responsible, or rather to position them in the most correct way. But having a team like the team of writers we have, Jay, or whether it's Jatin sir, the amount of research they had done on this cop universe, this cop world, मुझे वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है because they were extra careful because Jatin has done Bhokal before, so his research goes back 3-4 years on cops and this कि कितने स्टार होने चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म कौन सी टेलर बनाते हैं, we went to the exact tailor जो cops की यूनिफॉर्म बनाते हैं, so that kind of detailing was there. So then I realized कि these guys are taking very good care of that aspect of the cop world. I need to just play my character. True. Kavita ji. For me, wearing the uniform is a very emotional thing because of course मैं अपने father को ही याद करती हूँ हमेशा, and वो एक बहुत ही जाबाज पुलिस ऑफिसर थे and वो नक्सलाइट एरियाज में पोस्टेड होते थे और उन दिनों में CRPF में जब वो थे, उनके किस्से इतने मशहूर थे, तो आप ग्रोन अप ऑन दोज टेल्स एंड दोज बहादुरी के किस्से एंड एवरीथिंग, एंड ऑलवेज वेयरिंग द यूनिफॉर्म. मैंने तो FIR किया ही, वो शो ही इसलिए किया था ताकि, क्योंकि पहले वीकली था वो जी, और सब TV तब एक काफ़ी मतलब इतना पॉपुलर चैनल नहीं था, मतलब इट वाज नॉट अ GEC, हाँ ग्रोइंग चैनल था, बहुत लोग जानते नहीं थे उसके बारे में. एंड आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ बालाजी शोज. मैं दिल्ली से कॉलेज
करके मैं जब बॉम्बे आई थी, आई वाज वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ एकता शोज। तो ये शो मैंने किया इसलिए था ताकि मैं पापा से कह सकूं कि पापा आप मुझे वर्दी में देखना चाहते हैं ना, बिकॉज ही यूज्ड टू से कि मेरा सपना है कि बेटा मैं तुझे वर्दी में देखूं। तो सिर्फ ये एक डायलॉग बोलने के लिए कि अब आप टीवी खोल के मुझे वर्दी में देखो, बोलने के लिए आई डिड FIR। लेकिन नाउ माई एंटायर लाइफ जर्नी हैज़ बीन अटैच टू द वर्दी। एंड इसमें भी आई रिमेंबर लास्ट डे ऑफ द शूट जब मुझे वर्दी उतारनी पड़ी तो आई वॉज क्राइंग, मुझसे उतर नहीं रही थी वर्दी। एंड आई जस्ट केप्ट, मैंने वो प्रीत का यू नो नेम टैग हाथ में लेकर आई क्राइड एंड आई टुक अ पिक्चर ऑल्सो। सो मे बी आई, इफ आई हैव द करेज, आई शेयर इट। सो इट्स ऑलवेज वेरी इमोशनल। Yeah. Thank you so much, guys, for giving your precious time, and all the best. Thank you. Thank you. You are so sweet. Yeah.